हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर से जो करंट अफेयर की क्लास है वो आप सभी के सामने लेकर आया हूँ मैं यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, ये करंट अफेयर की क्लास आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद दोस्तों जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम है या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम है, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम हो, चाहे इसके अलावा और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, दोस्तों सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और ये क्लास दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये पक्का मैं बताता हूँ दोस्तों। जितनी भी मेरी 3-4 क्लास अभी हुई हैं, उन सभी से जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं मैंने, सभी में क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से मिले हैं। जो जो क्वेश्चन अभी तक कराए हैं, चाहे एक क्वेश्चन आए या दो क्वेश्चन आए, लेकिन दो दो क्या कि भी एक एक दो दो क्वेश्चन जो ना जोड़ने से ही दोस्तों आप सभी के नंबर बढ़ते हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, इसी तरीके से दोस्तों। तो देखिए 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके थे भाई, और हम अब करेंगे 101वां क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए बेल आइकन दबाइएगा और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। जो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कोताही न बरतें। चलिए क्वेश्चन की सिलसिला शुरू करते हैं। स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक एक अभियान है दोस्तों। यानी कि एक ये अभियान चलाया दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में, यानी जागरूकता बढ़ाना। यानी कि एक अपना बीमा कराने के लिए भी एक नई मुहिम छोड़ी है या एक अभियान चलाया है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। तो ये अभियान किसने चलाया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं भी। ये अभियान चलाया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने दोस्तों। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने यह अभियान चलाया अभी बहाने छोड़ो और टैक्स बचाओ नामक एक अभियान भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। यह स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अलग लाभों पर प्रकाश डालेगा। इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति, बीमा कराने के प्रति लोगों को क्या है, जागरूकता बढ़ाना और टैक्स बचाने में इससे मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन अभी, जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग विकास के लिए सरकार ने किस देश की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया है? तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज किस देश की कंपनी है? जो भी दोस्तों ये कंपनी है, उसने जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए इस कंपनी के साथ समझौता किया। तो ये कंपनी भी यूएई संयुक्त अरब अमीरात की ये कंपनी है। जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने सऊदी अरब अमीरात की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ $100 मिलियन, देखिए $100 मिलियन का जो है ना करार किया है। और कंपनी भी क्या है, सेंचुरी फाइनेंशियल। तो इसके तहत प्रदेश में 3 होटल और एक व्यावसायिक व आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है ना किया जाएगा जम्मू और कश्मीर के अंदर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अभी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन किस देश में पाया गया है? तो भी कोरोना तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कभी कोरोना आता, कभी ओमिक्रॉन, कभी डेल्टॉन और अब मंकी पॉक्स। दोस्तों ये अलग अलग वेरिएंट जो है ना चले हुए हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना का एक नया वायरस है भी डेल्टा क्रॉन। ये किस देश में पाया गया है? साइप्रस के लोकल न्यूज़ के मुताबिक कोरोना के इस नए वेरिएंट का जेनेटिक बैकग्राउंड भी डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट की तरह ही है, इसलिए इसका नाम डेल्टा क्रॉन रखा गया है। तो भी जो है ना ओमिक्रॉन वगैरह सभी जो ना ये कोरोना वायरस के कहीं ना कहीं रिलेटेड। और कोरोना वायरस से दोस्तों पिछले जो एग्जाम थे उनमें ज़रूर पूछा गया था। और आपके सामने एक कोरोना वायरस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आपका भी कोई एग्जाम हो एक बार उसको देख लेना दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन क्या, कई बार जो भी करंट का मुद्दा होता है तो उसमें क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भाई BIS ने स्थापना दिवस मनाया है 75वां। और साथ के साथ ध्यान रखना भी, अभी आज़ादी का भी अमृत महोत्सव मनाया जाएगा जो 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा। ठीक है, तो जनवरी 2022 को ब्यूरो
BIS भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थापना दिवस मनाया दोस्तों 75वां। भारतीय मानक ब्यूरो BIS वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाण जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा इससे संबंधित गतिविधियों की देखरेख के लिए स्थापित किया। आप सबने दोस्तों जैसे कोई भी खाने पीने की वस्तु है उनके पैकेट देखा होगा, या फिर बहुत सारे गुणवत्ता प्रमाणन से संबंधित जैसे भी जो है ना दोस्तों BIS हॉलमार्क आप सोने पर देखते हैं, तो वैसे ही BIS के जो एक तरीके से दोस्तों कि जितने भी पैकेट वगैरह हैं या गुणवत्ता से संबंधित इन पर क्या है, एक BIS का दोस्तों हॉलमार्क होता है। देखिए हॉलमार्क सोने पर अलग होता है, लेकिन इन पर एक मोहर टाइप जो मैं बोल सकता हूँ आपको कि जो एक पहचान के लिए बताया जाता है कि भैया हाँ ये BIS सर्टिफाइड है, कि इसकी गुणवत्ता और प्रमाणन क्वालिटी वगैरह जो है ना बहुत ही अच्छी है। तो इन संबंधित देखरेख के लिए जो ना BIS की स्थापना की गई थी। 1986 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया था। यानी कि आपसे पूछ ले 1 अप्रैल 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। 1986 का अधिनियम था। अगर एक्ट पूछ ले 1986, स्थापना 1 अप्रैल 1987 को, एक्ट 86 का है और स्थापना 1 अप्रैल 87 को है। तो BIS की जो शुरुआत भारतीय मानक संस्थान के नाम से 1 जनवरी 1947 को हुई थी। इससे पहले दोस्तों भारतीय मानक संस्थान के नाम से इसकी 1947 में स्थापना हो चुकी थी, लेकिन जो भारतीय अधिनियम के तहत तो 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया था भारतीय मानक ब्यूरो। पहले भारतीय मानक संस्थान के नाम से 1947 में इसकी स्थापना हो चुकी थी भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 105वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। केरल राज्य चलचित्र बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया भी रंजीत बालकृष्ण। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप नाम ध्यान रख सकते हैं बस। तो केरल जो ना राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भी रंजीत बालकृष्णन। रंजीत बालकृष्णन कमल कुमार को जो है ना उसके स्थान पर इन्होंने स्थान जो लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी नौवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, नौवां जो है नॉर्थ ईस्ट या 9th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है ना अभी गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। असम के जो ना एक गुवाहाटी शहर में आयोजित हुआ है। तो 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन भाई गुवाहाटी असम में हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक IG कौन बने हैं? जो असम राइफल अभी उसके 20वें IG कौन बने हैं? ये बने हैं भी विकास लखेरा। मेजर जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक IG का पदभार ग्रहण कर लिया है। विकास लखेरा कौन से नंबर के बने हैं अभी? असम राइफल 20वें नंबर के ये बने हैं। अगला क्वेश्चन अभी 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बेस्ट एक्टर इन ड्रामा में। 79वें यानी 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड हैं जिनमें 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? ये फील्ड रहेगी बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, यानी ड्रामा में जो बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड है वो किसे दिया गया है? अभी विल स्मिथ को जो ना ये अवार्ड दिया गया है। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ को उनकी फिल्म किंग रिचर्ड्स फिल्म में दोस्तों ये एक्टिंग की थी। मोशन पिक्चर ड्रामा की श्रेणी में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक दोस्तों, इसके नए उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? भी उर्जित पटेल। जो दोस्तों RBI के गवर्नर पहले हुआ करते थे शक्तिकांत दास से पहले, अब उनको क्या है दोस्तों एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के जो ना उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल एशियाई अवसंरचना बैंक निवेश बैंक के AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उर्जित पटेल DJ पंडियाल का स्थान लेंगे। उर्जित पटेल जो ना DJ पंडियाल के स्थान पर इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भाई? जो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं? वे बने हैं भरत सुब्रमण्यम। उन्होंने इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर का मानदंड हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि हासिल की है। भारत सुब्रमण्यम चेन्नई के रहने वाले हैं भरत सुब्रमण्यम, और इनकी आयु 14 वर्ष की है। तो 72वें इससे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे भाई मित्राब गुहा, और 73वें हैं भाई भरत सुब्रमण्यम। चेन्नई से संबंधित इनका 73वें ग्रैंड मास्टर। अगला क्वेश्चन अभी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सबसे पहले क्वेश्चन 2022-23 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? जो आगे दोस्तों 2022-23 का सेशन होगा उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे भी मध्य प्रदेश के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछ ले 2021-22 के कहाँ हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर
2021-22 के कहाँ हुए हैं? हरियाणा के अंदर दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो 2022-23 के मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ का बजट स्वीकृत कर दिया है। भाई यूथ गेम्स के लिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वे MP में होंगे। विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता अभी 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो दोस्तों 14 सितंबर। ध्यान रखिएगा, अभी राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर हिंदी डे आपका रहेगा। उसके बाद देखिए, यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो 10 जनवरी को जो है ना विश्व हिंदी दिवस यानी या फिर विश्व की जो सबसे चौथी जो ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या? अभी इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रसार फैलाना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस देखिए मैंने आपको बता दिया था पहले भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो मेजर जनरल विपिन रावत, जो हादसे में दोस्तों पहले CDS थे। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया जब इनकी स्थापना की गई थी। CDS एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था। अगर आपसे अभी भी पूछ ले पहले CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे तो विपिन रावत थे। हाल फिलहाल में दोस्तों इनकी डेथ जो है हो चुकी है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था दोस्तों उसमें इनकी और इनकी पत्नी सहित और भी कई की डेथ हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में राज्य में एक जो है ना दोस्तों सैनिक स्कूल है मैनपुरी, इसका नाम जो अभी वो जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, एक सेकंड रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन इस साइड की स्लाइड पर है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप या वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? नेदरीबेक अब्दुस्तरोव, उज्बेकिस्तान के नेदरीबेक अब्दुस्तरोव ने रूस ईरान नेपोनियमची को टाई ब्रेकर में हराकर विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया। इन्होंने वर्तमान में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को पीछे छोड़ दिया, जो नंबर 1 स्थान पर थे। मैग्नस कार्लसन ने 2020 फिडे चैंपियनशिप जीती थी। अगला क्वेश्चन, अभी प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? डेज की वीडियो देखिए, मैं एक बार फिर से आपके रिवाज बताता हूं दोस्तों कि जो डेज की वीडियो जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो डेज है वे हमने इस चैनल पर जो है ना 2 पार्ट्स में वीडियो बनाकर डाली हुई है दोस्तों। तो उसमें महत्वपूर्ण दिवस सभी जो है ना महीनों के कराए गए हैं। तो उन्हीं में से बहुत बार जो है ना क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो अलग से आता है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। तो प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस, देखिए एक सिंपल बाल दिवस अगर आपसे पूछ लेगा ना दोस्तों चिल्ड्रंस डे या फिर बाल दिवस जो चाचा नेहरू का जन्मदिन पर या जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन पर मनाते हैं, वो आपका आंसर रहेगा 14 नवंबर बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस और उसको मनाते हैं। यहाँ पर पूछा गया भी वीर बाल दिवस, तो 26 दिसंबर ध्यान रखना भी 26 दिसंबर। ठीक है, 14 नवंबर का बाल दिवस और 26 दिसंबर का वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। PM मोदी ने कहा कि इस साल से 26 दिसंबर को भी वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद PM मोदी ने यह भी कहा कि गुरु गोबिंद सिंह, देखिए गुरु गोबिंद सिंह पहले ध्यान रखना भी कौन से गुरु थे? 10वें गुरु दोस्तों। तो इन सिंह के 4 साहिबजादों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। या PM मोदी ने कहा कि ये जो गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश में बाल दिवस पहले 14 नवंबर को मैंने बताया आपको, वहीं अब 26 दिसंबर से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? या निरामय जो प्रयोजक था दोस्तों उसको किस राज्य में लॉन्च किया है? तो असम में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम में पिरामिड स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को परियोजना निरामय शुरू की है। इसे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। तो ये राज्य रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में कई कर्मचारी संघों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 से नया वेतनमान लागू होने पर 23% फिटमेंट की घोषणा की। वित्तीय लाभ 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा और बड़ा वेतनमान बकाया जो महंगाई के भत्ते से साथ जनवरी 2022 से जो ना ये सभी जो ना प्रभावी हो गए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो NTCA है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, उसकी 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है भाई? तो यह की है अभी भूपेंद्र यादव। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ध्यान रखना मंत्रालय हर 20 क्वेश्चन की जो भी मैं सेटअप कराता हूं दोस्तों, हर रोज जो सेट ये 20 क्वेश्चन का हमारा करंट अफेयर का चल रहा है, हर रोज आपको एक न एक मंत्रालय के बारे में हर रोज पता चल रहा है। तो जैसे आज पता चल गया आपको 20 क्वेश्चन में कौन से हैं, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र यादव। ध्यान दीजिएगा भी, केंद्रीय जल और पर्यावरण मंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र यादव। तो इन्होंने जानकारी देते बताया कि भारत के विभिन्न वनों में चीता को लाने के लिए कार्य योजना तेज की गई, यानी लेपर्ड और दोस्तों क्या है, इनकी जो ना संख्या बढ़ाने के लिए और कार्य तेज कर दिया गया। योजना के तहत अगले 5 वर्षों में देश के विभिन्न वनों में 50 चीते लाए जाएंगे या दूसरे देशों से भी जो है ना दोस्तों यहाँ लाकर जो है ना अपने जितने भी नेशनल पार्क हैं उनमें छोड़े जाएंगे। तो क्योंकि इनकी संख्या भारत में बहुत कम है। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? तो अभी देखिए, गुजरात का केवड़िया जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया जो केवड़ा जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, उसका नाम बदलकर भी एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। उसके बाद IIT मद्रास के नए निदेशक या डायरेक्टर कौन बने हैं? तो जो IIT मद्रास है उसके नए निदेशक बने हैं भी प्रोवी कामकोटी। IIT मद्रास के नए निदेशक बने हैं। कामकोटी का नाम विज्ञान जगत में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर देखिए स्टैटिक क्वेश्चन आ गया भी, भारत का पहला स्वदेशी जो भारत में बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर में यूज होता था दोस्तों। जो सभी जो है ना जितने भी ऑपरेशन हैं वो CPU के अंदर होते हैं और करता कौन है? माइक्रो प्रोसेसर करता। कंप्यूटर से संबंधित ये जानकारी दोस्तों जो CPU के अंदर होता है माइक्रो प्रोसेसर, यही जो है ना सारे अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम था शक्ति को डिजाइन किया था दोस्तों प्रोफेसर V कामकोटी ने। तो ये IIT मद्रास के नए निदेशक बन गए हैं। तो दोस्तों ये 120वां क्वेश्चन था भी। आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का सेट हो गया है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे 121वें क्वेश्चन के साथ और 20 क्वेश्चन के नए प्रैक्टिस सेट के साथ करंट अफेयर का। जो ये करंट अफेयर दोस्तों आपकी RRB ग्रुप D और भी अन्य एग्जाम जो हाल फिलहाल में आपके लाइन में बने हुए हैं, जल्दी होने वाले हैं, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को पूरी देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।